नमस्कार दोस्तों, SIP एंड SWP के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। और SWP का मतलब होता है सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP में हम दोस्तों मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे 500, 1000, 2000, 5000 जो भी हम बचा सकते हैं उसमें जमा करते हैं। और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, जिसको देख रेख के लिए फंड मैनेजर उसको देखता है और हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे फंड में वो लगा देता है। दूसरी तरफ सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान SWP दोस्तों वो होता है जिससे हम कुछ पैसा हम निकाल सकें। जैसे हमने बल्क में कुछ पैसा जमा कर दिया, जहां हमारी SIP 15 साल, 20 साल, 30 साल चलने के बाद जो हमारे पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया, उस कॉर्पस को हम एक जगह किसी म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और हम अपने खर्चे के लिए उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। उस निकालने को ही सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। SWP एक FD की तरह ही होता है। जैसे हम FD बैंक में जमा करा दी और हम कहते हैं कि हमें हर महीने इसका इंटरेस्ट चाहिए और हमारा प्रिंसिपल वो भी सेफ रहे। SWP में दोस्तों जब हमारे पास इकट्ठा फंड आ जाता है, जैसे रिटायरमेंट का फंड आ गया, कोई हमने प्रॉपर्टी बेची है, जहाँ हमारी SIP मैच्योर हो गई, तो हम उसको इकट्ठा फंड को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हम कुछ अमाउंट हर महीने निकालते रहते हैं, जो हमारा एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। दोस्तों जब आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख जहाँ 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लमसम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि उसकी एनुअल रिटर्न, पास्ट एनुअल रिटर्न का रिकॉर्ड 15 से 20% होना चाहिए और वो कम से कम रिस्की होना चाहिए। दोस्तों आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में फ़र्क भी आ सकता है। इसलिए आप जब भी कोई इन्वेस्ट करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करके कर। मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपया है और आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में जिसकी एनुअल रिटर्न 15% आ रही है और आप इसमें से 10,000 हर महीना निकालना चाहते हो 20 साल के लिए। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो आप 20 साल में 24 लाख रुपया निकाल लोगे और फिर भी आपके पास पीछे कॉर्पस 31 लाख के करीब बच जाएगा। तो अगर यही आप 10,000 की जगह पे 15,000 निकालना चालू कर दिया तो आपका ये फंड 10 साल और 7 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको 18 से 19 लाख ही मिल सकेगा दोस्तों। तभी मैंने आपको बताया है कि शुरू में आप 1% ही SWP करो। जब आपका फंड 2 से 4-5 साल में ग्रो हो जाए तो आप इसको बढ़ा के 1 से 1.5% तक भी कर सकोगे, ताकि आप इसका लॉन्ग टाइम के लिए विड्रा कर सको, लॉन्ग टाइम के लिए अपना पार्ट टाइम इनकम इससे ले सको। मान लेते हैं दोस्तों आपके पास 20 लाख है और आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया और 15% आपको रिटर्न आ रही है। आप हर महीना 20,000 निकलवाना चाहते हो 20 साल के लिए, तो 20 साल में आपने 48 लाख निकलवा लिया, फिर भी बैलेंस आपके पास 60 से 62 लाख के करीब बच जाएगा। यही अगर आपके पास 50 लाख है और ऐसे ही चलता रहा, 15% की रिटर्न आपको आती रही, तो हर महीने आप 50,000 निकाल सकते हो। आपने 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपया हर महीने के हिसाब से निकाल लिया, फिर भी आपके पास बैलेंस 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा बच जाएगा। अगर हम इसी 50,000 की जगह पे 60,000 निकलवाने लग जाए तो हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपये 20 साल में हम निकालेंगे और बैलेंस हमारे पास सिर्फ 21 लाख रह जाएगा। जहां पर दोस्तों आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हुई है और आपने पैसा कम निकाला है तो आपका बैलेंस भी ज़्यादा बच गया। अगर आपने बैलेंस ज़्यादा निकाल लिया और आपकी कंपाउंडिंग कम हुई है तो आपका बैलेंस भी पीछे कम ही रहेगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप कहते हो कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए, तो आप 20 साल के लिए अगर 1 लाख रुपया इससे निकालते हो तो आप 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए इससे निकाल लोगे और आपके पास फिर भी बैलेंस 3 करोड़ 7 लाख रुपए बच जाएगा। 15% की कंपाउंडिंग से आपका फंड इंक्रीज होता रहता है। आप निकाल भी लेते हो फिर भी ये इंक्रीज होता रहता है। दोस्तों SWP शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 पे है
फंड डिपॉजिट के तुरंत बाद SWP शुरू नहीं करनी चाहिए। इससे आपको एग्जिट लोड पड़ेगा और शुरू में ही आपका फंड कम हो जाएगा। आपको SWP 2 से 3 साल बाद ही शुरू करनी चाहिए, जिससे आपका एग्जिट लोड में भी बचाव हो जाएगा और आपका फंड भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। किसी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप SWP से लॉन्ग टाइम के लिए विड्रॉल करना चाहते हो तो 1% से ज़्यादा की SWP नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। SWP FD से ज़्यादा रिस्की है, पर लॉन्ग टाइम के लिए ये ना के बराबर होती है, मगर रिटर्न FD से कहीं ज़्यादा ये SWP कभी भी लोन लेके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिस्क बहुत है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। आगे है दोस्तों, SWP से जब आप मंथली फंड निकालोगे तो ध्यान रखना, आपको 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट टर्म जो हम 1 साल के भीतर जो हम फंड निकालते हैं उस पर 20% लगता है टैक्स, और हम 1 साल के बाद जो फंड निकालते हैं उस पर 12.5% टैक्स लगता है दोस्तों। जब मार्केट तेज़ी पर हो तो आप अगर SWP के लिए फंड इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फंड इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट गिर गई तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। जब मार्केट नॉर्मल हो या गिरी हो तभी आप उसको मार्केट में अपना फंड लगाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ताकि ऐसी आपको नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलती रहे। नमस्कार।